नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश गीता के बारे में और गणेश गीता की कुछ मुख्य बातों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। गणेश गीता के बारे में अभी जानते हैं। देवराज इंद्र समेत सारे देवी देवता सिंदूर दैत्य के अत्याचार से परेशान थे। जब ब्रह्मा जी ने सिंदूरा से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने गणपति के पास जाने को कहा। सभी देवताओं ने गणपति जी से प्रार्थना की वह दैत्य सिंदूरा का अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। देवताओं और ऋषियों की आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ जगदम्बा के घर गजानन रूप में अवतार लिया। इधर राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन प्रसव पीड़ा से रानी मूर्छित हो गई और उनके पुत्र को राक्षसी उठा ले गई। ठीक उसी समय भगवान शिव के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया, क्योंकि गणपति भगवान ने कभी राजा वरेण्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो वह चतुर्भुज गजमुख गणपति के रूप देखकर डर गई। राजा वरेण्य के पास यह सूचना पहुंची कि ऐसा बालक पैदा हुआ है तो राज्य के लिए ये अशुभ होगा। बस राजा वरुण ने उस बालक को यानी गणपति जी को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर ने उस बालक को आश्रम ले आए। यहीं पर पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वरुण को यह पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वह कोई नहीं बल्कि गणपति है। अपनी इस गलती से हुए पश्चाताप के कारण वह भगवान गणपति से प्रार्थना करे और अज्ञान के कारण उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाए, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इसलिए उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। करुणामूर्ति गजानन के पिता वरुण की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को कृपापूर्वक अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण करवाया। भगवान गजानन पिता वरुण से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरुण व्याकुल हो उठे। हर्षपूर्ण नेत्र और अनंत दीनता से उन्होंने उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, कृपामय मेरा अज्ञान दूर करके मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करिए। राजा वरुण की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान किया। यही जो ज्ञानोपदेश है, अमृत उपदेश है, उसे गणेश गीता के नाम से प्रख्यात हुआ। तो ये थी गणेश गीता की कथा। अब जानते हैं गणेश गीता की कुछ मुख्य बातें। गणेश गीता से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जबकि गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। सांख्य सार्थक नामक प्रथम अध्याय में गणपति ने योग का उपदेश किया है। राजा वरुण को शांति का मार्ग बताया है। कर्मयोग नामक दूसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा को कर्म के मर्म का उपदेश किया है। विज्ञान योग के नामक तीसरे अध्याय में भगवान गणेश ने वरुण को अपने अवतार धारण करने का रहस्य बताया है। गणेश गीता में वैद संन्यास योग नाम वाले चौथे अध्याय में योगाभ्यास तथा प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। योग वृत्ति प्रशंसन योग नामक 5वें अध्याय में योगाभ्यास के अनुकूल प्रतिकूल देश काल पात्र की चर्चा की गई है। बुद्धि योग नामक 6ठे अध्याय में श्री गजानन कहते हैं कि अपने किसी सत्कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य में मुझे ईश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही उससे इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ। अंतकाल में मेरी भगवान को पाने की इच्छा करने वाले मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मेरे तत्व को समझने वाले भक्तों को योग क्षेम में स्वयं वन करता हूँ। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। विश्व रूप दर्शन योग नाम के 8वें अध्याय में भगवान गणेश ने राजा वरुण को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए हैं। 9वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान का तथा सत्व रज तम इन तीनों गुणों का परिचय दिया है। उपदेश योग नामक 10वें अध्याय में दैवी, आसुरी और राक्षसी तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय में गजानन कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, दंभ ये 4 नरकों के महाद्वार हैं, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए तथा दैवी प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग नामक अंतिम 11वें अध्याय में कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता और गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न स्थितियों में हुआ था। उसी तरह इन दोनों गीताओं को सुनने के परिणाम भी अलग अलग हुए हैं। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, जबकि राजा वरुण राजगद्दी त्याग कर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने गणेश गीता में कथित योग का आश्रय लेकर मोक्ष पा लिया। गणेश गीता में लिखा है, जिस प्रकार जल में मिलने पर जल ही होता है, उसी तरह श्री गणेश का चिंतन करने से राजा वरुण भी ब्रह्मलीन हो गए। गणेश गीता का आध्यात्मिक जगत का दुर्लभ रत्न है।
तो ये थी गणेश गीता से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।